हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हमारे सारे नेता मंत्री इसका बहुत उपयोग करते हैं। ये हमारे सारे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि क्लास 11th और 12th में बहुत यूज होता है। ये क्या ग्राफ है, यहाँ मैंने लिखा भी है। आज मैं आपको मॉडुलस से परिचित कराने जा रहा हूँ। मॉडुलस है क्या, मॉडुलस कैसा फंक्शन है, इसका क्या ग्राफ बनता है और इसका कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं डेफिनेशन से शुरू करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है। मैं यदि आपको एक वर्ड में बोलूं ना, मॉडुलस एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर बच्चा जाए, बूढ़ा जाए या जवान जाए, वो सब जवान होकर ही निकलते हैं। इट्स अ लाइक ए मशीन। इट मॉडुलस वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वहां नेगेटिव वैल्यू डालें या पॉजिटिव वैल्यू डालें, हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। और वो कैसे, ये आप समझेंगे। यहाँ मॉडुलस देखते हैं, मॉडुलस की डेफिनेशन हम देखते हैं। मॉडुलस एक्स, यदि इफ x is greater than 0 or equal to 0, then value of modulus is x. Modulus x equal to minus x. If x is less than 0, अब यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है। x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो x की वैल्यू यदि 0 से छोटी होगी तो यहाँ नेगेटिव x आएगा। सारे 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं, इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव होगी। -1, -2 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ x की वैल्यू होगी आपकी नेगेटिव, और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस। इस पे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या। मान लीजिए मॉडुलस x इक्वल टू 3 ले रहे हैं, ओके। तो वैल्यू ऑफ दिस मॉडुलस इज x इक्वल टू +3 और -3। कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को? देयर आर टू वैल्यूज, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। और यदि कोई बच्चा यहाँ इसको समझे तो मॉडुलस के अंदर ही यदि मान लीजिए नेगेटिव -3 लिखा है तो ऑलवेज भी पॉजिटिव। आपने यहाँ देखा, इसको इस डेफिनेशन से ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 5 लिखेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? यदि कहीं भी डाउट है तो मैं इसको रिकॉल करूंगा। चलिए हम देखते हैं दूसरा, मॉडुलस x इक्वल टू 5। मॉडुलस की वैल्यू मैंने जैसा आपको बताया ऑलवेज भी पॉजिटिव होती है। तो यहां देखा जाए तो मॉडुलस x की वैल्यू देखें तो x इक्वल टू प्लस और -5, ऐसे भी लिखा जा सकता है, पॉजिटिव का 5 और नेगेटिव का 5। देयर आर टू वैल्यूज, पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5। तो ये तो हुई वैल्यूज। अब यदि कभी भी आपकी, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, मॉडुलस x इक्वल टू -5, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला है कि मॉडुलस इज ए पॉजिटिव फंक्शन। तो किसी भी पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इस तरह का आप कहीं पे भी लिखा होगा तो आपको समझ जाना है कि नॉट पॉसिबल। कहीं डाउट है किसी को, किसी के मन में, तो मैं और भी अच्छे से एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मॉडुलस x इक्वल टू -7 लिख दिया, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसके ग्राफ पे चलता हूं। यदि जिस बच्चे को ग्राफ पता होगा वो हमेशा किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आपका 11th या 12th स्टैंडर्ड का, और छोटी क्लास के बच्चों को भी आना चाहिए, क्योंकि मॉडुलस इज ए सिंपलेस्ट फंक्शन जो कि आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करता है। तो चलिए हम इसको, दिस इज ए y इक्वल टू मॉडुलस x, दिस इज
पॉजिटिव और नेगेटिव x, माइनस प्लस x और माइनस x. There are two equations, one is this and another is this. यहाँ हमारी दो इक्वेशन बनी, y equal to x and y equal to minus x. There are two equations of this modulus, and at first we draw graph of this modulus. We take some values. This is greater than 0. यहाँ इसकी वैल्यू है x is greater than 0. यहाँ x is less than 0. ये हमको कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होंगी. There are two conditions. अब 0 से बड़ी या 0 के बराबर पहली वैल्यू ली. 0 रखने पे 0 आ रहा है, 1 रखने पे 1 आ रहा है, 2 रखने पे 2 आ रहा है. ओके, यहाँ हम दूसरे इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं तो 0 से छोटी -1. जब -1 इनके अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 1. यदि हम -2 इंसर्ट करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 2. यदि हम -3 इंसर्ट करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 3. दीज आर द वैल्यूज. 11th क्लास में देखें, 9th क्लास में देखें. 9th क्लास से बच्चे को पता होता है y equal to x. This is the equation. It is passes through the origin. Always passes through the origin. तो आपको ये इक्वेशन सभी बच्चों को पहले से ही पता है कि ये इक्वेशन y equal to x की है, और ये इक्वेशन जो है y equal to minus x की है. This equation is y equal to x and this equation is y equal to minus x. But यहाँ पे एक कंडीशन हमारी है कि हमारी जो भी वैल्यूज हैं y की, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव. कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है. कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो हमारी y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी. वो सब x से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में. यदि हम यहाँ वैल्यू ड्रॉ करें तो यहाँ हम देखेंगे सारी वैल्यूज ड्रॉ करने पे, ये 0 है, ये 1, ये 2 और ये -1, -2, -3 और ये 3. इसको मैं ड्रॉ करता हूं. 0 दिस पॉइंट, 1 1, दिस इज 1 1, दिस इज 2 2. Similarly, -1 and -1, this is -1 and -1, this is -2 and 2, -2 and 2, and another is this -3 and 3. Similarly, we take one point here on 3. अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारी जो y की वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव है, तो हमारा ये और ये इस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ जा ही नहीं रहा है. इसीलिए दिस इज ए विक्ट्री साइन. मॉडुलस साइन इज ए विक्ट्री साइन. हमको हमेशा याद रखना है मॉडुलस के ग्राफ के लिए ये विक्ट्री साइन है. यहाँ हम देखेंगे दिस इज द मॉडुलस ग्राफ, सिंपलेस्ट ग्राफ, और ये मॉडुलस ग्राफ हो गया. यहाँ y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स, दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं ओरिजिन से जाने वाली, और वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगी, तो वो मॉडुलस का निर्माण करती हैं. और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉडुलस है, सिंपलेस्ट. तो अब हम देखते हैं केस 1. मॉडुलस x आप सबने समझा. दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस x. केस 1, मॉडुलस x प्लस एनी नंबर, any positive number or any negative number, both we can understand here. मैंने पहला एग्जांपल, मैं एग्जांपल से जा रहा हूं आपको तक समझ में आए. मॉडुलस x प्लस 1 लिया मैंने. मॉडुलस x प्लस 1 if x is greater than or equal to 0. Now according to definition, this modulus minus if x is less than 0. These two conditions for modulus.
मॉडुलस की ये पहली वैल्यू प्लस की होगी और दूसरी वैल्यू माइनस की होगी। यहाँ ये दो इक्वेशन बनी मेरी y इक्वल टू एक्स प्लस वन और दूसरी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। ग्राफ पे प्लॉट करने से आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आप सारे मॉडुलस के ग्राफ चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। एक ही बार में आप तुरंत के तुरंत ग्राफ बनाते जाएंगे और आपको चाहे आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे चाहे मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन करेंगे, इजीली आप ग्राफ की मदद से एरिया से लेके जो चीज चाहेंगे वो निकाल लेंगे। चलिए हम देखते हैं। पहले हम इस वाले को लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ x y यहाँ 0 लिया। ये रहे आपके दो इक्वेशंस। पहला इक्वेशंस जो कि x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 से बना है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, जिसमें आपको x की जितनी भी वैल्यू लेनी है वो सब किससे बड़ी लेनी है। आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 0 से बड़ी लेनी है और यहाँ जो भी वैल्यू लेंगे वो 0 से छोटी लेनी है। ये दो कंडीशंस आपको इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशन का पार्ट है, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव में लगाते हैं लेकिन होती पॉजिटिव ही है। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि सारी वैल्यूज जो डालना है वो सब पॉजिटिव डालना है और 0 से बड़ी डालना है। पहले 0 x की वैल्यू 0 यहाँ इंसर्ट करते हैं तो पहली वैल्यू 1 आ जाती है। दूसरी वैल्यू 1 डालने पर यहाँ 1 और 1 2 आ जाएगा, यहाँ 2 डालने पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ हम देखते हैं कि x की वैल्यू हमें 0 से छोटी लेनी है। 0 से छोटी हमें सारी वैल्यू लेनी है और वो सब नेगेटिव वैल्यूज लेनी है। पहली वैल्यू मैंने x की ली -1, -2 और -3। -1 जब मैं इसके अंदर डालता हूं तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। +1 और 1 2, -2 डालेंगे तो ये -2 और माइनस होगा +2, +1 हो जाएगा 3। इसी तरह से -3 डालने पे ये 4 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। आप चाहें तो यहाँ भी और वैल्यूज ले सकते हैं। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उससे आपको एक क्लियर पोजीशन यहाँ पता चलने वाली है। पहली है हमारी 0, 1, x 0 और y 1। दिस इज, मैं रेड पेन से इसे बनाता हूँ पॉइंट्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट 0, 1, अनदर 1, 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 1, 2, another 2, 3, this is 2 and this is 3। ये हमारे 3 पॉइंट इधर से आ गए पॉजिटिव से। अब नेगेटिव लाइन से हम देखते हैं -1 पर 2, -1 पर आपका पॉइंट आ रहा है ये -1 और ये 2। आप देखिएगा बिल्कुल इसके लाइन स्ट्रेट लाइन में ही, क्योंकि ग्राफ सेम ही आना है। -2 से पर 3, यहाँ -2 पर 3, ये देखेंगे हम -2 पर 3 यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको जब मिलाएंगे इस ग्राफ को और इसको मिलाते हुए लाइन को बंद कर दिया। -2 पर हम देखें, -2 पर आपका पॉइंट आ जाएगा 3। ये रहा आपका -2 पर 3, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ही होंगे बिल्कुल। और -3 पर 4, -3 पर 4, यदि इस साइड भी हम पॉइंट लेते 3 पर तो 4 लगभग यहाँ आता, 3 पर 4 यहाँ आता और ये -3 पर 4 यहाँ आया, -3 पर 4। अब ये जब इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इस तरह की होती है। देखिए ये भी V है, ये टोटल V शेप कर्व है। अब आपको समझ में आ गया होगा मॉडुलस कर्व इज ए V शेप कर्व। और जो कि अब और एक और इसमें जादू देखिएगा, यहाँ 1 लिखा हुआ था, यहाँ ये आपका ये x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ हुआ, ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ हुआ। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस x प्लस 1। तो यहाँ एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ 1 है, 1, तो ये 1 से शुरू हो रहा है। जिस क्वेश्चन में 2 होगा
मान लीजिए इसी क्वेश्चन, इसके लिए ही मैं एक और क्वेश्चन यहाँ लिख दूं, y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2, तो वो उसका ग्राफ क्या होगा, उसका ग्राफ ये प्लॉट होगा, ये उसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। यदि मैंने y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 ले लिया तो उसका ग्राफ क्या होगा, ये 3 से शुरू होगा। यदि मैंने 4 ले लिया तो उसका ग्राफ क्या होगा, 4 से शुरू होगा। तो ये आपने सारे देखे पॉजिटिव वाले, मैं एक आपको नेगेटिव वाला भी लेके दिखाता हूं। यदि y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 2 हो गया तो माइनस 2 आपका ये माइनस 1 और ये माइनस 2, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। यदि y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3 होगा तो माइनस 3 इसके नीचे होगा। इस तरह से ये ग्राफ बनते चले जाएंगे और आप सारे ग्राफ बनाते चले जाएंगे, और इसके लिए पॉइंट 0, -2 होगा, इसके लिए 0, -3 होगा। आई होप आप इस केस को समझ गए होंगे। इस केस को आप ध्यान से देखें। यदि मैं स्टैंडर्डाइज करूं तो मॉडुलस x प्लस a और माइनस a भी हो सकता है। तो प्लस a का ग्राफ जब बनाऊंगा मैं तो दिस इज सॉरी, यदि थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं मैं, दिस पॉइंट इज 0, a, और जब मैं मॉडुलस x माइनस a का ग्राफ बनाऊंगा इसको तो ये नीचे चले जाएगा, ये 0, -a, और इसका ग्राफ इस तरह से होगा। तो इस तरह से आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको जब लर्न करेंगे, दिमाग में रखेंगे कि भाई मॉडुलस x है तो ओरिजिन से जाएगा, और यदि प्लस a हो गया तो ऊपर वाले y एक्सिस के जो भी पॉजिटिव पॉइंट है उससे जाएगा, और माइनस हो गया तो नेगेटिव पॉइंट से जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अच्छे से कि इसका क्या महत्व है। अब मैं केस सेकंड में आपका मॉडुलस के अंदर x माइनस और प्लस a होगा, ये एक जनरलाइज फॉर्म है इसका। तो मैंने एक एग्जांपल लिया x माइनस 2, जिससे आप एग्जांपल से डेफिनेशन की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। तो x माइनस 2 मैंने यहाँ लिया, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ पहले। क्या होगी डेफिनेशन, तो x माइनस 2 पूरे के ऊपर है, यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 2 होगा और x इक्वल टू लेस देन 2 होगा। ये हमारी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि पूरे के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है। तो यहां हम देखते हैं कि x माइनस 2, यदि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें हमारा x माइनस 2 वैल्यू होगी इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और x माइनस 2 का होल नेगेटिव होगा कब, इफ x इज लेस देन 0। ये दो कंडीशन बनती हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। अब हम यहां देखते हैं, मैंने यहां छोटी सी गलती कर दी, देखिएगा यहां 2 होगा, यस, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x इज लेस देन 2, दो कंडीशंस है यहां। अब इस दो कंडीशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमारी यहाँ दो इक्वेशन बन रही है। पहली इक्वेशन आपकी ये है फर्स्ट, और ये सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन आपकी बनी x इक्वल टू -2 और दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी -x प्लस 2। मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से यहाँ मेरे पास यहाँ कंडीशन होगी इफ x इज ग्रेटर देन 2, ये वैल्यूज आपको इसमें पुट करनी पड़ेगी, और इसके लिए होगी x इज लेस देन 2, ये आपके लिए दूसरी की कंडीशन। यहाँ ग्राफ बनाना शुरू करते हैं इसका, ये x ये y। अब यहाँ जो भी वैल्यू डालूंगा मैं वो 2 के बराबर होगी या 2 से बड़ी होगी। तो पहली वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 3 4, जब 2 डालता हूँ तो ये 0 आ जाएगी, 3 डालता हूँ तो 1 आ जाएगी, 4 डालता हूँ तो 2 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। ऐसा कोई बोर तो नहीं हो रहा है भाई? बोर हो रहा है तो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है ना?
यदि मुझे कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, अपना कमेंट दें, जिससे कि और अच्छे से मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। चलिए यहां बात करते हैं 0 से लेस देन, 0 से छोटी वैल्यूज। 0 से छोटी वैल्यूज क्या होंगी हमारी? -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी। जब मैंने 0 से छोटा -1 लिया तो यहाँ -1 रखने पर मेरी वैल्यू क्या आती है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। जब यहाँ मैं वैल्यू लेता हूँ -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +2 और 2 हो जाएगा 4। जब -3 यहाँ डालता हूँ तो कितना हो जाएगा? -3 + 2, माइनस माइनस हो जाएगा +3 और 2 5। ये हमारे पॉइंट आ गए। अब इसको ग्राफ पे हम प्लॉट करके फिर हम इसको बनाते हैं। चलिए पहला 2, 0, 2, 0 on the x-axis, this is 2, 0. Second one is 3, 1, this is 3 and this is 1, 3, 1. Another is 4, 2, this is 4 and this is 2, ये 4 और ये 2 हो गया। ये मैंने फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट्स ड्रॉ किए और इसको मिला भी देता हूं। इस पॉइंट को मिला के एक मेरी लाइन क्लियर हुई, y = x - 2। अब दूसरी लाइन पे बनाता हूं, ये वाली -1 पे 3। अब -1 जहां है मेरा, ये रहा -1, इस पे मेरा 3 यहां आएगा। आप देखिएगा -1 पर 3, ये मेरी वैल्यू आई। फिर -2 पर 4, ये -2 है और ये रहा 4, -2 पर 4। मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेट एकदम ना हो। -3 पर 5, -3 और यहाँ 5 हो गया पॉइंट, -3 पर 5 ये। तो अब आप जब इस पॉइंट को मिलाएंगे, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। देखिए 0 से छोटा, ये एक वैल्यू होगी। इसको देखने से आपको क्या एक आइडिया आया है? यहाँ पर इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ x - 2 था तो x की वैल्यू जब हम निकालें यदि तो 2 हो जाती है और 2 पॉजिटिव आ जाता है, तो ये x पॉजिटिव x एक्सिस पे 2 आ गया है, x एक्सिस पे पॉजिटिव 2 आ गया है। इट मींस जब भी आपके क्वेश्चन में माइनस में क्वेश्चन होगा x - 2, x - 3 और x - a, तो वो ग्राफ हमेशा आपका कौन से साइड में बनेगा? पॉजिटिव x एक्सिस पे बनेगा और राइट हैंड साइड बनेगा। इससे हमने ये कंपैरिजन निकाला, इसी से आपको ये समझ में आया। यहाँ देखें, ये इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ y = -x और +2। यदि मैं इसी ग्राफ को यदि चेंज कर दूं आपके सामने, यदि मैं यहाँ लिख दूं y = x, माइनस की जगह यदि मैं प्लस कर देता हूं, तो ये नेक्स्ट ग्राफ क्या होगा? आप कल्पना करिए, ये नेगेटिव वाला था तो पॉजिटिव x एक्सिस पे आया, और पॉजिटिव वाला को जब ग्राफ में बनाने जाऊंगा तो वो इस तरह का होगा। साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ इस तरह का होगा। आई होप आपको ये एकदम क्लियर समझ में आया होगा। यदि यही क्वेश्चन बदल दिया जाए, y = x - 3 कर दिया जाए, y = x - 3 कर दिया जाए, तो ये जो नया ग्राफ आपका बनेगा y = x - 3, वो कहाँ होगा? आप सब सोच चुके होंगे, वो x एक्सिस पर 3 से शुरू होगा। और इसी तरह से यदि इसी को मैं y = x + 3 लिख दूंगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा पॉजिटिव वाला ग्राफ। ये देखिएगा इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। जो ग्राफ बन रहा है यहाँ किस तरह का है, y = (x) पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ मैं a इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे नंबर्स बदल रहे हैं, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, इसलिए मैंने जनरलाइज फॉर्म यहाँ लिखा। तो ये जनरलाइज फॉर्म का ग्राफ आपको पता चल गया। दिस साइड इज ग्राफ फॉर
सॉरी माइनस ए और दिस साइड इज ग्राफ ऑफ प्लस ए। ये आपके जब भी मॉडुलस के ग्राफ होंगे तो आप ये रेड वाले किसके लिए यूज करेंगे, माइनस वाले के लिए, और ब्लू वाले ग्राफ जो होंगे, मैं इसको भी ब्लू से लिख देता हूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पॉजिटिव वाले सारे ग्राफ जो होंगे वो मॉडुलस के होंगे। यहाँ हमने 3 केस डिस्कस किए जो आपको समझ में आए होंगे आई होप। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। फर्स्ट ग्राफ y इक्वल टू मॉडुलस x, दिस इज ए विक्ट्री साइन, ये हमेशा ओरिजिन से होके जाएगा, यहाँ ओरिजिन से ही रहेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सेकंड ग्राफ हमने आपका पढ़ा, सेकंड ग्राफ क्या था, सेकंड ग्राफ था आपका किसी मॉडुलस में प्लस a कर दिया, तो जब प्लस a कर देंगे मॉडुलस में तो पॉजिटिव यहाँ 0, ऐसे चले जाएगा। यदि यही ग्राफ आप नेगेटिव कर देंगे तो ये ग्राफ आपका नीचे 0, -a से चले जाएगा और बाकी का x प्लस a होगा, प्लस वाला होगा तो नेगेटिव x एक्सिस पे और नेगेटिव वाला होगा तो पॉजिटिव x एक्सिस पे। तो आप इस तरह से समझे। इस पे बेस्ड मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। यहां मैंने आपके समक्ष 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं। इन 4 एग्जांपल में यदि कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि कोई एक एग्जांपल ऐसा है जो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, गैस करिए कौन सा एग्जांपल होगा। मैंने आपको मॉडुलस की डेफिनेशन जब शुरू पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था कि मॉडुलस नेवर बी नेगेटिव, मॉडुलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन नॉट पॉसिबल वाली केस में आ जाएगा, मॉडुलस ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसको हमको सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बच्चों को ये ध्यान देना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मॉडुलस इक्वल टू कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अब ये 3 क्वेश्चन है, इनको जल्दी से मैं आपको करा देता हूं फटाफट। पहला क्वेश्चन है x - 2 = 5, तो 5 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक बार पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे आप और एक बार नेगेटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे इसको। एक बार +5 एक बार -5, 2 इक्वेशन होगी यहाँ पे आपकी। 2 के साथ +5 होगा, 2 के साथ -5 होगा, तो यहाँ x की एक वैल्यू होगी 2 + 5 और दूसरी वैल्यू होगी 2 - 5, तो ये 7 होगा और दूसरा -3, तो x की 2 वैल्यू आई 7 और -3। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, सिंपल, बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह से x + 3 = ±4। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं तो x = -3 + -4, ये ज्यादा ठीक है। तो x = -3 + 4 और -4। यदि जब आप सॉल्व कर देंगे -3 और +4 को, दूसरा होगा -3 - 4, 4 3, तो x की वैल्यू 1 होगी या x की वैल्यू 7 होगी। यहाँ 2 वैल्यू आपकी आ गई है, x की वैल्यू 7 और 1। मैंने आपके लिए एक रैशनल नंबर भी लिया हुआ है जिससे कि आपको क्लियरिटी आए कि रैशनल भी हो सकते हैं मॉडुलस में क्वेश्चन, सिंपल लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, क्यूबिक भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल भी हो सकता है। ये बस ये जस्ट बेसिक आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। x - 1, 2x - 2 and this is positive and negative. Now x - 1, अब नीचे से इसको उधर ले गए तो 2x - 2। अब x - 1 के साथ पॉजिटिव वाली इक्वेशन पहले सॉल्व कर देंगे, पहले पॉजिटिव वाली हम सॉल्व कर लेते हैं। x = 1 ± 4x और -4, x = -3 ± 4x, नेगेटिव x - 1 = -2 और 2x - 2, x = 1 -4x +4, 4 and 1 5
देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x। पहली वैल्यू जो आपकी आई वो ये आई, दूसरी वैल्यू जो आई वो आपकी ये 4 प्लस है। ये दो वैल्यू है। आई होप आप इस विक्ट्री साइन को अच्छे से समझ गए होंगे और मैंने जो आपके साथ मुझे जितना आता था वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आप लोग इसी मेरी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और इस भारत को भी आगे बढ़ाएं, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की पूरी कोशिश करें। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।